आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी ने पंचाचारों के अंतर्गत चारित्र्य भक्ति में ज्ञानाचार के विषय में बतलाया था। भगवान जिनेन्द्र भगवान महावीर स्वामी की वाणी समझने की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित की गई और वे प्रथम भाग में प्रथमानुयोग, करणानुयोग, शरणानुयोग। प्रथमानुयोग में जिसमें 63 सलाका महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन होता है वह प्रथमानुयोग कहलाता है। और उस प्रथमानुयोग में 63 सलाका महापुरुषों में से एक एक महापुरुषों का व्याख्यान, जैसे पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, उत्तर पुराण आदि जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में तीर्थंकरों का, चक्रवर्तियों का, नारायणों का, बलभद्रों का, उनका जीवन चरित्र पढ़ने को मिलता। और प्रथमानुयोग से बहुत बड़ा हमारे लिए संबल प्राप्त होता है कि जैसी जैसी घटनाएं घटी और उनसे हमें समता भाव प्राप्त होता। जैसे मान लीजिए भरत चक्रवर्ती दिग्विजय को पूर्ण ना कर सका। कौन? भरत चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए पूर्ण ना कर सका और उसका जो चक्र था वह चक्र पोदनपुर में प्रवेश ना कर सका। और भाई भाई में क्या हुआ, एक संपदा को लेकर के, धन को लेकर के भाई भाई में विवाद हुआ। तो इस प्रकार से ये परंपरा धन को लेकर के आज से नहीं, अनादि काल से क्या हो रही है, चली आई। कौरवों और पांडवों में धन के कारण से क्या हुआ, विवाद हुआ। और इसी प्रकार से पवनंजन ने अंजना के लिए वन में छोड़ दिया, सीता जी के लिए रामचंद्र जी ने वन में छोड़ दिया। ये सब इनसे मिलता है कि सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। प्रत्येक जीव के लिए अपना अपना क्रम से जैसे जैसे बंधा हुआ कर्म है, बोलो जैसे जैसे बंधा हुआ कर्म उदय में आता है, बस इसी का नाम क्या है, फल है। जैसा जैसा कर्म बंधा हुआ है और वो बंधा हुआ कर्म उदय में आता है, उदयागत हुआ कर्म हमारे लिए फल देता है। तो ऐसे इन सभी ने अपने अपने कर्मों का क्या भोगा है, फल भोगा है ना। बस ये है कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में सिर्फ इतना अंतर होता है कि सम्यक दृष्टि उसे हंस कर के भोगता है और मिथ्या दृष्टि उसे जिस कर्म के फल के लिए, बोलो जिस कर्म के फल के लिए, किसके लिए, जिस कर्म के फल के लिए सम्यक दृष्टि हंस कर के भोगता है, बोलो जिस फल के लिए, जिस कर्म के फल के लिए सम्यक दृष्टि हंस कर के भोगता है, उसी कर्म फल के लिए मिथ्या दृष्टि रो कर के भोगता है। जिस कर्म के फल को भोग करके, बोलो जिस कर्म के फल को भोग करके सम्यक दृष्टि जीव निर्जरा के लिए प्राप्त होता है, जिस फल के लिए भोग करके सम्यक दृष्टि जीव निर्जरा के लिए प्राप्त होता है, उसी कर्म फल को भोग करके मिथ्या दृष्टि जीव कर्म बंध के लिए क्या होता है, कर्म बंधे के लिए प्राप्त होता है। सम्यक दृष्टि के ऊपर दुख आने पर, बोलो सम्यक दृष्टि के ऊपर दुख आने पर वो दुखी नहीं होता है, वो आनंद का अनुभव करता है और ये सोचता है कि पहले जो कर्म बंधा था वह आज उदय में आ गया और ये कर्म उदय में आकर के निर्जरा को प्राप्त होकर के मैं कर्म के ऋण से क्या हो गया हूँ, मुक्त हो गया हूँ। मैं कर्म के ऋण से पहले का जो बंधा हुआ था वो क्या हो गया, निर्जरा के लिए प्राप्त हो गया। मैं उस कर्म के फल से क्या हो गया, मुक्त हो गया हूँ। मैं कर्म के बंधन से छुटकारा के लिए प्राप्त आनंद होता है। अच्छा रहा, मेरे सिर का बोझा क्या हो गया है, मेरे सिर का बोझा उतर गया है। लेकिन मिथ्या दृष्टि दुख के आने पर दुखी होता है और ये सोचता है कि पता नहीं भगवान इस कर्म का फल कब तक
भोगना पड़ेगा। ये समय कैसे निकलेगा? तो बस इस प्रकार से संकलेश परिणामों से वो निरंतर और कर्म का बंध क्या करता रहता है, वो नए नए कर्म का बंध बांधता रहता, फिर उदय में आता है, फिर दुखी होता है, फिर उदय में आता। इसीलिए जो कर्म का उदय आया है उसी समता भाव से क्या करना पड़ेगा, उसके लिए समता भाव से उसे सहन करना पड़ेगा। उसे क्षमता भाव से क्या करेगा, वो समता भाव से शान करेगा तो नए कर्म का बंध नहीं कर पाएगा। ऐसे प्रथमान योग को अनेक ऐसी शिक्षाएं मिलती हैं कि देखो आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक क्या नहीं मिला, क्या नहीं मिला। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इतना ही सा कहा था कि जो किसान लोग आए बोले महाराज हम जितनी खेती करते हैं सारा का सारा धान्य, सारा का सारा धान्य ये बैल क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं। तो उन्होंने इतना ही बताया कि तुम उनके मुंह पर क्या बांध दो, एक तुम उनके मुंह पर एक मूसिका बांध दो, जिसके कारण से वो धान्य को नहीं खा पाएंगे। इतना मात्र कहने से उनको इतना कर्म बंधा कि तीर्थंकर प्रगति के बंधक होने के बाद भी उन्हें 6 महीने तक क्या नहीं मिला, आज नहीं मिला। तो कर्म बंध की व्यवस्था किंकर से लेकर तीर्थंकर तक, बोलो कर्म बंध की व्यवस्था, बोलो कर्म बंध की व्यवस्था किंकर से लेकर तीर्थंकर भगवान तक सबको क्या है, समान है। गरीब को लेकर अमीर तक सबको क्या है, समीर है, न समान है। काले से लेके गोरे आदमी तक वो व्यवस्था कर्म बंध की व्यवस्था क्या है, बोलो काले से लेके गोरे तक कर्म बंध की व्यवस्था समान है। बच्चे से लेके बूढ़े तक कर्म बंध की व्यवस्था क्या है, समान है। अरे ये तो बच्चा है अभी, बोलो ये तो बच्चा है, इसको तो छोड़ दो, कर्म बच्चे को भी क्या नहीं करता है। अच्छा इसका फॉर एग्जाम्पल यह है कि जैसे मान लो 80 साल का आदमी है और एक 8 साल का बालक है, एक 80 साल का वृद्ध आदमी है और एक 8 साल का बालक है। अगर वो दोनों अग्नि में उंगली डाले तो अग्नि को सोचना चाहिए ये तो अभी, हाँ बोलो ना, ये तो अभी बच्चा है, इसको मत जलाओ। और ये डोकरा हो गया है, इसको तो पूरा, ये उंगली डाले तो पूरा जला दो, और बच्चे को पूरा डालो तो उंगली भी मत जलाओ। ऐसा नहीं होता। बच्चा डालेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, जल जाएगा, और बूढ़ा डालेगा तो, और उसी क्षण एक से जलने की अनुभूति दोनों को एक समान। बच्चा भी, बच्चे के मुंह से भी है ना जोर से चिल्लाने की आवाज निकलेगी और बुढ़े के मुख से भी जोर से चिल्लाने की आवाज निकलेगी। बच्चा भी ऐसा ऐसा करेगा, बोलो बच्चा भी ऐसा ऐसा करेगा और बुढ़ा भी। और मुझे ऐसा लगता बच्चा थोड़ा कम करेगा, बूढ़ा थोड़ा ज्यादा करेगा। अरे मरे जा रहे, मरे जा रहे, मरे जा रहे, मरे जा रहे, मरे कहा जा रहा है, मरना तो है ही, मौत तो आ ही रही है। तुम सोचो कि बच जाए बच जाए बच जाए बच जाए, तो ऐसा बोलने से कोई क्या नहीं होता है, बच जाए। कोई कहे मर जाए मर जाए मर जाए मर जाए, ऐसा कहने से कोई मरता नहीं है। बच जाए बच जाए बच जाए, ऐसा कहने से कोई बचता नहीं है। ये सब कर्माधीन व्यवस्था है, बोलो ये सब क्या है, कर्माधीन व्यवस्था है। कर्म के अनुसार फल मिलता है। प्रथमान योग हमें हर समय एक बहुत बड़ा क्या देता है, बल देता है। तो मैं मत सोचो कि पापियों का कल्याण नहीं होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ज्यादा पापी होता ना उसका कल्याण बहुत जल्दी हो जाता है। और जो ज्यादा ज्ञानी रहते हैं वो नदी में, संसार में क्या हो जाते हैं, जैसे पत्थर रहता ना, तो पत्थर का एक छोटा सा कंकर को भी अगर नदी में डालो तो तुरंत क्या हो जाता है, तुरंत क्या हो जाता है, तुरंत डूब जाता है। इसी प्रकार से ज्ञानी क्या होता है, ज्ञान के भार से, किसके भार से, ज्ञान के भार से वो डूब जाता है। लेकिन अंजन चोर देखो, जिसने अपने जिंदगी भर क्या किया हो, चोरी तो करता ही था,
लेकिन चोरी के साथ साथ वो परिस्त्रीगामी भी था, वेश्यागामी भी था, लेकिन उसको श्रद्धान हुआ तो इतना श्रद्धान प्रगाढ़ हुआ, इतना श्रद्धान प्रगाढ़ हुआ, इतना श्रद्धान प्रगाढ़ हुआ, ना उसने भगवान को देखा, बोलो ना उसने भगवान को देखा, ना उसने कभी गुरु को देखा, ना उसने कभी गाथाएं सुनी, ना उसने कभी श्लोक सुने, ना उसने कभी सूत्र सुने, ना उसने कभी छेडाला पढ़ी, ना उसने किसी प्रकार के कोई मंत्र की जाप की, लेकिन उसके लिए बस उसने आड़म ताड़म, बोलो आड़म आड़म ताड़म कुछ ना जानम, सेठ वचन प्रमाणम, सेठ के वचनों पर इतना श्रद्धान हो गया कि बस उसको आकाशगामी क्या हो गई, विद्या की प्राप्ति। क्योंकि जो ज्यादा पाप करता है तो उसे अपने आप पर गिलानी भी क्या होती है, और धर्मात्मा जो ज्यादा रहता है तो वो एक कहता फिरता हमने कुछ नहीं किया। हमने, पापी को अपने पाप से सबसे ज्यादा क्या होती है, गिलानी होती है। मैंने हिंसा की, ओ मैंने झूठ बोला, मैंने चोरी की, मैंने कुशी सेवन किया, मैंने परिग्रह किया, ओ मैंने इतना पाप किया। लेकिन धर्मात्मा जो होता है वो एक ही कहता हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। अरे किया भी होगा तो एक नमोकार मंत्र की माला और क्या कर लेंगे, एक माला और फेर लेंगे, एक पूजा और कर लेंगे, है ना। भगवान से हम क्षमा याचना मांगे, लेकिन वो कहता भैया ऐसी क्षमा याचना से कुछ काम नहीं होता है, ऐसी क्षमा याचना से काम होते जाए तो किसी को 3 थप्पड़ मारते जाओ, उत्तम क्षमा। और अच्छी बिल्कुल स्टैंडर्ड भाषा में सॉरी, वो तुमको उठा करके अच्छा डंडा मारे 4-5 हो, कहे भैया सौरा। छोटी गलती हो तो बोलो, छोटी गलती हो तो सॉरी, और बड़ी गलती हो जाए तो सौरा। तो भैया इस प्रकार से नहीं चलता है, इस प्रकार से नहीं चला। प्रतमान योग को पढ़ने से बहुत बड़ा साधुओं को भी संबल मिलता है, श्रावक को भी संबल मिलता है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को, जिनके लिए जन्म गर्भ से लेकर के सारी व्यवस्थाएं देव और देवियों ने बनाई हो, भोजन लाए हो, पानी लाए हो, सारी व्यवस्थाएं की हो, है ना। और उनके लिए मुनि बनने के बाद 6 महीने तक क्या नहीं मिला, आर्चर्या को निकले विधि नहीं मिली। ओ तीर्थंकर को ऐसा पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर 10 भाव तक क्या हुआ, 10 भाव तक उपसर हुआ। पांडवों के लिए गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए, गज कुमार मुनिराज के ऊपर जलती हुई सिगड़ी रख दी उनके लिए। तो ऐसी ऐसी यातनाएं मुनिराजों को क्या करना पड़ी, ऐसी ऐसी यातनाएं उन दिगंबर महामुनिराजों को भी सहना पड़ी। लेकिन मोक्ष किसको मिला, डिल्लभ के गद्दे पर सोने वालों को या पत्थर की चट्टान पर साधना करने वालों को? बोलो मोक्ष किसको मिला, मोक्ष किसको मिला? मोक्ष के प्रेमी हमने, कोई हो प्रेमी तो बोले मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से। हाँ बोलो बोलो, वो तुम अपनी लाइन हम बोलेंगे, अपनी लाइन आप बोलो, हिसाब किताब बराबर है, अगली लाइन आपको बोलना है। मुझे मालूम है आपको आती, क्योंकि एक दिन आप गुनगुना रही थी। हाँ अंदर हमारा प्रोग्राम चल रहा था उधर ही, और आप पेड़े के नीचे बैठे गुनगुना रहे थे। मोक्ष के प्रेमी हमने, बोलो मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, डिल्लभ पर सोने वाले नरकों में, है ना। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, डिल्लभ पर सोने वाले नरकों में। राई का दाना जिनको बिस्तर पर चुभते देखा, मोक्ष के प्रेमी हमने। यानी ये बात उनके लिए कही कि सुकुमाल मुनिराज के लिए, इसके लिए सुकुमाल मुनिराज के लिए राई का दाना भी उनके लिए चुभता था। इतने सुकुमाल थे वो, फिर भी उन्होंने घर के लिए छोड़ दिया। दिगंबर महाव्रतों के लिए उन्होंने स्वीकार,
दिगंबर महाव्रतों को स्वीकार, पद विहार करना स्वीकार किया। इसलिए प्रथमान योग जो है बिल्कुल सरल है। बोलो प्रथमान योग क्या है? प्रथमान योग बिल्कुल सरल है और उसको पढ़ने से वो जल्दी से समझ में आ जाता है। दृष्टांत उसमें पढ़ने को मिलते हैं। तो जिसमें 63 सलाका महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन, उसका नाम क्या है? प्रथमान योग। कर्णान योग दूसरा एक कर्णान योग, जिसमें लोक अलोक का विभाग किया गया, षट कालों का जिसमें क्या किया? व्याख्यान किया गया। ऐसे कर्ण, कर्ण माने क्या होता है? परिणाम। कर्ण माने क्या होता है? कर्णान योग कर्म सिद्धांत की जो व्यवस्था बताता है। ऐसे चारों अनुयोगों का जिसमें लोक अलोक का वर्णन किया, कर्म की उत्कृष्ट जगन्य स्थिति आदि का जिसमें व्याख्यान किया गया हो, उसका नाम क्या है? कर्णान योग। जैसे सठखंडागम, बोलो जैसे सठखंडागम, छपड़ासार, लब्धिसार, गौमटसार, जीवकांड, गौमटसार, कर्मेकांड, कषाय पाहुड़ इत्यादि जो ग्रंथ हैं वे सब कर्णान योग के ग्रंथ हैं। वे किसके हैं? वो कर्णान योग का ग्रंथ है। और तीसरा क्या है? चरणान योग। तीसरे चरणान योग के लिए कहा गया जिसमें श्रावक और मुनियों के चारित्र्य धर्म का व्याख्यान किया गया है, उसका नाम क्या है? चरणान योग। जैसे श्रावक है तो श्रावक के लिए रत्नकर्ण श्रावकाचार में 11 प्रतिमाओं का व्याख्यान, 12 व्रतों का व्याख्यान। तो श्रावकों के लिए 36 प्रकार के श्रावक, श्रावकाचार कितने प्रकार के? श्रावक के लिए 36 प्रकार के श्रावकाचार हैं, जिनमें श्रावक चर्या का क्या किया गया है? व्याख्यान किया गया है। प्रातः काल में उठ करके शुद्ध जल से स्नान आदि करके और उसके बाद में फिर क्या? जिनेंद्र भगवान का सबसे पहले क्या करना? दर्शन करना, अभिषेक करना, पूजन करना, गुरु उपास्ति आदि सट आवश्यक कर्तव्यों की चर्या का क्या करना? पालन करना। सबसे पहला देव दर्शन है ना। इसी प्रकार से यथाशक्ति व्रतों को भी धारण करना। बोलो यथाशक्ति, यथाशक्ति व्रतों को धारण करना। व्रतों की शिक्षा किससे मिलती है? गुरुओं से मिलती है ना। व्रतियों के साथ में रहने से व्रती बनने का भाव होता है। और इसी प्रकार से बॉडी बिल्डर के साथ में रहोगे तो बॉडी बनाने के भाव बनेंगे। और इसी प्रकार से किसी है ना फिल्मी एक्टर के साथ में रहोगे तो एक्टर की एक्टिंग ही सीखोगे। क्या? किसी फिल्मी एक्टर के साथ में रहोगे तो क्या सीखोगे? अच्छा देखो, आप ये देखो कि जैसा हम दृश्य देखते हैं, बोलो जैसा हम दृश्य देखते हैं वैसे वैसे हमारे आत्मा के क्या होते हैं? परिणाम होते हैं। जैसे महाराज जी केस लॉन्च करते हैं और जब श्रावक लोग सामने केस लॉन्च देखने के लिए बैठते हैं तो बिल्कुल टकटकी लगा करके देखते हैं।